नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवा 2026 की भर्ती के बारे में। मतलब अगर कोई सिर्फ 10वीं पास है और एक सरकारी नौकरी चाहता है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत बहुत जरूरी होने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में बिना कोई एग्जाम दिए एक सरकारी नौकरी मिल सकती है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? क्योंकि ज्यादातर नौकरी ढूंढने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। पर हाँ, इसका एक जवाब है। तो चलिए इसी शानदार अवसर को जरा और करीब से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रामीण डाक सेवा यानी जीडीएस भर्ती की, जो हमारे उस सवाल का आप कह सकते हैं सीधा सीधा जवाब है। तो आखिर ये जीडीएस है क्या चीज? देखिए, ये इंडिया पोस्ट के अंडर केंद्र सरकार का एक रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है, जिसका काम है देश के गांव-गांव, कोने-कोने तक डाक सेवा पहुंचाना। और इसकी सबसे खास, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इसमें सिलेक्शन किसी एग्जाम के बेस पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास के नंबरों के आधार पर होता है। अच्छा, इस भर्ती में कौन-कौन से पद होते हैं? तो देखिए, इसमें मुख्य तौर पर 3 तरह के पद हैं। पहला, ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे हम बीपीएम कहते हैं। दूसरा, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम। और तीसरा, डाक सेवक। ये तीनों ही पद समझ लीजिए ग्रामीण डाक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। अब बात आती है कि ये भर्ती शुरू कब होगी। तो देखिए, जो एक अंदाजा है उसके मुताबिक आवेदन 20 जनवरी 2026 के आसपास शुरू हो सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी होगी कि ये एक संभावित तारीख है। फाइनल डेट तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई, इन पदों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? मतलब क्या क्या योग्यताएं चाहिए? चलिए देखते हैं। तो इसकी जो योग्यता है ना, वो बहुत ही सीधी और सिंपल है। सबसे पहली शर्त, कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। दूसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, सिलेक्शन पूरी तरह से मतलब 100% 10वीं के मार्क्स पर ही होगा। तीसरा, आप चाहे गांव से हो या शहर से, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और हाँ, एक और अच्छी बात यह है कि फ्रेशर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और ये इस भर्ती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ध्यान से सुनिए, इसके लिए कोई भी लिखित परीक्षा नहीं देनी है। जी हाँ, कोई एग्जाम नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इतना ही नहीं, इस सिलेक्शन प्रोसेस में कोई इंटरव्यू भी नहीं है। मतलब न एग्जाम न इंटरव्यू। ये पूरी तरह से पारदर्शी और सिर्फ मेरिट पर आधारित है। चलिए अब जरा ये समझ लेते हैं कि इसका सिलेक्शन और एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सिलेक्शन का फंडा बहुत ही क्लियर है। जैसा कि कहा जाता है, 10वीं कक्षा में जितने ज्यादा अंक, चयन की संभावना उतनी ही अधिक। मतलब जिसके 10वीं की मार्कशीट में जितने ज्यादा नंबर होंगे, उसके सिलेक्ट होने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। ये एक सीधा साधा मेरिट लिस्ट वाला सिस्टम है। अच्छा, एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपये है। और यहाँ एक बहुत ही बढ़िया बात है, एससी, एसटी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी फीस नहीं देनी है। तो अप्लाई कैसे करना है? प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। सबसे पहले इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें तैयार रखनी होंगी, जैसे 10वीं की मार्कशीट, अपनी एक फोटो और सिग्नेचर। ये सब स्कैन करके रख लें। इसके अलावा एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी बहुत जरूरी है। फिर बस एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरिए। अगर फीस लागू होती है तो उसे ऑनलाइन पे कीजिए और आखिर में फाइनल एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर एक बहुत बहुत जरूरी बात है, इसे गांठ बांध लीजिए। अपनी एलिजिबिलिटी बनाए रखने के लिए एक से ज्यादा सर्कल में अप्लाई करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है, इसे याद रखना है। तो ठीक है, हमने सारी बातें समझ ली। अब आखिर में इस पूरी जानकारी का निचोड़ क्या है, ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मौका इतना खास क्यों है। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उस भारी भरकम प्रेशर और सालों की तैयारी के बिना एक सिक्योर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं ना, उनके लिए ये सच में एक सुनहरा मौका है। ये सीधी भर्ती का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या सिर्फ 10वीं के नंबरों पर आधारित ये एक मौका सच में किसी के करियर और भविष्य की दिशा पूरी तरह से बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।